दोस्तों, मैं आज एक ऐसे आसन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको करना बहुत आसान है, लेकिन फायदे बहुत सारे हैं। जिसमें एक तो बॉडी रिलैक्स करता है, मन शांत होता है, तनाव दूर होता है, बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स करता है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे आसन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको करना बहुत आसान है, लेकिन फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है कि आपको बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स करता है। यदि आसन के दौरान में आपको थकान हो रहा है तो इसको जरूर कर लेना चाहिए। ये ऐसे योगा का नियम भी है कि प्रतिदिन जब योगासन करते हैं तो बीच बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है। तो उसमें एक आसन है जो कि मकरासन है। अच्छा, इसके दो वेरिएंट है, दोनों मैं करके आपको दिखाऊंगा। दोनों में फायदे हैं, जिसमें एक तो बॉडी रिलैक्स करता है, मन शांत होता है, तनाव दूर होता है। आपको यदि मानसिक बीमारी में खास करके यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन अच्छा फ़ायदा होता है। हेडेक में आपको सर दर्द में भी काफ़ी लाभ पहुंचाता है। यदि आपको लोअर बैक में पेन है या सर्वाइकल का दर्द है या स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, स्पाइन में दर्द हो रहा है, तो ये बहुत लाभ करता है, लाभ पहुँचाता है उसमें। तो इसको मैं करके आपको दिखा रहा हूँ दोनों तरीका कैसे किया जाता है। आप आराम से उसको करिएगा और आप देखिए, साथ साथ में हो सकता है तो आप करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप पेट के बल पर इसमें हमको लेट जाना होता है। पेट के बल पर लेट जाइए इस तरह से, ऐसे, जिसको हम बोलते हैं प्रोन पोज। इस तरह से लेट जाइए। लेट करके लेटने के दोनों हाथों को इस तरह से मोड़ लीजिए। ऐसे एक हाथ को, एक हथेली को दूसरे हथेली के ऊपर में इस तरह से उलट कर रख दीजिए और ऐसे सर को इस तरह से कर दीजिए। ठुड्डी को रखें या सर को भी रख सकते हैं। ऐसे यदि कंफर्टेबल लगे तो आप नीचे रखिए इस तरह से। ठुड्डी को अपने दोनों हाथों के ऊपर में, एक दूसरे के हथेली जो एक दूसरे पर रखा हुआ है ना, इसके ऊपर में आप रख लीजिए। दोनों पैर को आपस में मिला लीजिएगा और इस पोजीशन में आकर के आप श्वसन क्रिया को नॉर्मल करिए और ध्यान पूरा शरीर पर रखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। ध्यान आपको दो तीन जगह रखना है। एक तो श्वासों पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा कि आपका अपना जो पैर है, कमर है, गर्दन, इस पर ध्यान दीजिएगा। और फिर एक इसी से आप आ जाइए, ऐसे केहूनियों के बल पर इस तरह से ऐसे आप कर लीजिए, इस तरह से, और ठुड्डी को यहाँ रख लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसका प्रेशर पॉइंट शिफ्ट कर गया। अब आपका कमर में, लोअर बैक में अच्छा से धीरे धीरे प्रेशर पड़ रहा है। अब इस रिलैक्सिंग प्रेशर है। जिनको कमर दर्द है, बैक पेन है, उसके लिए बहुत अच्छा है ये। और आप धीरे से इस तरह से ऐसे करते हैं। साइड का है, स्लिप डिस्क है, उसमें भी ये काम करता है काफी। ऐसे फिर चाहे तो धीरे से इस तरह से ऐसे ऐसे करें और कोशिश करें कि धीरे धीरे करके आपको बटक्स में सटे। जोर जबरदस्ती ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। जहाँ तक होता है करना है, नहीं होता है तो आप आराम से रिलीज कर दीजिए इस तरह से। ऐसे लाइए, रिलीज कर दीजिए इस तरह से। 5 to 10 टाइम्स इसको करना है। योगा के दौरान यदि आपको थकान होता है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ऐसे इस तरह से लेट जाइए। आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करिएगा और फिर आराम से इससे उठ जाइए। अन्य आसन जैसे आप करते हैं, इसके साथ साथ में अन्य आसन करते हैं। अदर आसन जैसे कि भुजंगासन करते हैं या धनुरासन करते हैं, तो वो थोड़ा टायरिंग होते हैं, तो उसके बीच में इसको कर लेना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको बॉडी रिलैक्स हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर होने से भी रोकता है। बहुत लोगों को हाई ब्लड प्रेशर बहुत डायनेमिक केवल करते हैं, रिलैक्सेशन नहीं करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि बीच में जो योगा करते समय आप मकरासन कर लीजिए या शवासन कर लीजिए। तो शवासन के बारे में अलग से वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसका ये सही तरीका यही है, इसमें आप करिए और लाभ पाइए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय।